नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं पुरुषोत्तम योग की पूर्व प्रभा दैवी संपत्ति, दिव्य संपत्ति। तो आइए पढ़ते हैं। गीता के पहले 5 अध्यायों में हमने देखा कि जीवन की कुल योजना क्या है और हम अपना जन्म सफल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय तक हमने भक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया। 11वें अध्याय में भक्ति का दर्शन हुआ। 12वें अध्याय में सगुण और निर्गुण की भक्ति की तुलना करके भक्त के महान लक्षण देखे। 12वें अध्याय के अंत तक कर्म और भक्ति इन दोनों तत्वों की छानबीन हुई। ज्ञान का तीसरा विभाग रह गया था, उसे हमने 13वें, 14वें और 15वें अध्यायों में देख लिया। आत्मा को देह से अलग करना और उसके लिए तीनों गुणों को जीतकर अंत में सर्वत्र प्रभु को देखना। 15वें अध्याय में जीवन का संपूर्ण शास्त्र देख लिया। पुरुषोत्तम योग में जीवन की पूर्णता होती है। उसके बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहता। कर्म, ज्ञान और भक्ति की पृथकता मुझे सहन नहीं होती। कुछ साधकों की ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कोई भक्ति के स्वतंत्र मार्ग की कल्पना करते हैं और उसी पर सारा जोर देते हैं। कुछ लोगों का झुकाव ज्ञान की ओर होता है। जीवन का अर्थ केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल ज्ञान, ऐसा केवलवाद मुझे मंजूर नहीं। इसके विपरीत कर्म, भक्ति और ज्ञान को जोड़ यानी समुच्चयवाद को भी मैं नहीं मानता। कुछ भक्ति, कुछ ज्ञान और कुछ कर्म, इस तरह का उपयोगितावाद भी मुझे नहीं जचता। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, इस तरह से क्रमवाद को भी मैं नहीं स्वीकारता। तीनों वस्तुओं का समन्वय किया जाए, यह सामंजस्यवाद भी मुझे पसंद नहीं। विनोबा जी कहते हैं मुझे तो यहाँ अनुभव करने की इच्छा होती है कि जो कर्म है वही भक्ति है और वही ज्ञान है। बर्फी के एक टुकड़े की मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग अलग नहीं है। जिस क्षण हम बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी हम खा लेते हैं, उसका वजन भी पचा लेते हैं और उसकी मिठास भी चख लेते हैं। तीनों बातें मिली जुली है। बर्फी के प्रत्येक कण में आकार, वजन और मधुरता है। यह नहीं कि उसके एक टुकड़े में केवल आकार है, दूसरे में पूरी मिठास है और तीसरे में सिर्फ वजन है। उसी तरह जीवन की प्रत्येक क्रिया में परमार्थ भरा रहना चाहिए। प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय और ज्ञानमय होना चाहिए। जीवन के अंग प्रत्यंग में कर्म, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए। इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। सारे जीवन को केवल परमार्थमय ही बना डालना, यह बात बोलने में तो बड़ी आसान है, परंतु इस कथन में जो भाव है उसका यदि विचार करने लगे तो केवल निर्मल सेवा करने के लिए अंतकरण में शुद्ध ज्ञान, भक्ति की हार्दिकता गृहीत समझकर चलना होगा। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान अक्षरशः एक रूप है। इस परम दशा को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। यहाँ जीवन की अंतिम सीमा आ गई। अब आज हम देखें कि इस 16वें अध्याय में क्या कहा गया है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले उसकी प्रभा फैलने लगती है, उसी प्रकार जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान से पूर्ण पुरुषोत्तम योग के उदय होने से पहले सद्गुणों की प्रभा बाहर प्रकट होने लगती है। परिपूर्ण जीवन की इस आगामी प्रभा का वर्णन इस 16वें अध्याय में किया गया है।
किस अंधकार से लड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। किसी वस्तु को मानने के लिए हम कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। सेवा, भक्ति और ज्ञान हमारे जीवन में आ गए हैं, यह कैसे समझा जाए? खेत पर हम मेहनत करते हैं तो उसके फलस्वरूप अनाज की फसल हम तौल नाप कर घर ले आते हैं। इसी तरह हम जो साधना करते हैं उससे हमें क्या क्या अनुभव हुए, कितनी सद्वृत्तियां गहरी बैठी, कितने सद्गुण हम में आए, जीवन सचमुच सेवा में कितना हुआ, इसकी जांच करने की और यह अध्याय सत्य संकेत करता है। जीवन की कला कितनी ऊंची चढ़ी, इसे नापने के लिए यह अध्याय है। जीवन की इस वर्धमान कला को गीता दैवी संपत्ति यह नाम देती है। इसके विरुद्ध जो वृत्तियां हैं उन्हें आसुरी कहा गया है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्तियों का संघर्ष बताया गया है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं 16 अध्याय से। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, ज्ञान योग, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, आत्म संयम, नियत कर्म करने का भाव, यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का भाव, स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव, सरलता। आगे और पढ़ते हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम्, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, धीरचापलम्। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, अहिंसा, मन और वाणी में एक होने का भाव, सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव, क्रोधविहीनता, कर्तापन का अभाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, मद का अभाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, दृढ़ संकल्प। और आगे बढ़ते हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहानातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और भी ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। श्री कृष्णार्पणम।